दिवाली की छुट्टी में जैसे ही वैभव घर पहुंचा तो वैभव को देखकर लियोन का एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गया और उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि लियोन जब छोटा था तो वैभव ही उसको लेके आया था और उसको अपने साथ ही रखता था। फिर बाद में वैभव हॉस्टल चल गया था, तो इसीलिए जब भी वैभव घर आता है तो लियोन उसके साथ खूब खेलता है, कूदता है, और जब तक वैभव उसको अच्छी तरह से प्यार नहीं करे, दुलारे पुचकारे नहीं, तब तक वो हल्ला करते रहता है। खैर, ये दोनों का तो अभी मस्ती दुलार चलता ही रहेगा। इधर वैष्णवी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ से होंगे। तो आज है धनतेरस, तो सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज धनतेरस की मॉर्निंग है और अभी हम सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं ड्यूटी आ गई हूँ, तो हल्का फुल्का, उतना तो आज टेस्ट का बर्डन नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का बर्डन है। तो सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटा दूँ, क्योंकि धनतेरस में कुछ लेना पड़ता है। तो आज हमको जल्दी हम जाएंगे, तो बेटा बेटी के साथ मार्केट निकलेंगे और कुछ सजाने का सामान भी लेंगे। और उसके बाद आज ही के दिन मेरे हस्बैंड के लैब, बायोकेम लैब में धनतेरस का पूजा होता है। तो शाम को वहाँ पे पूजा है, तो हम लोग सब परिवार, हम बेटा बेटी, मम्मी पापा, सब हम लोग वो धनतेरस का पूजा में शामिल होने जाएंगे। तो चलिए अभी जल्दी से काम निपटा के सबसे पहले घर जाते हैं, थोड़ा सा कुछ मार्केटिंग कर लेते हैं, घर सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कुछ लाइट वगैरह ले लेते हैं। फिर शाम को हम लोग तैयार होकर बायोकेम में जाएंगे पूजा में शामिल होने के लिए। धनतेरस की वजह से आज पेशेंट की भीड़ बहुत कम थी, इसलिए हम लोग का भी काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया। घर आने के बाद फिर वैभव वैष्णवी के साथ हम मार्केट गए। वहाँ पे एक सुपर मार्ट्स गए जहाँ पे बहुत से सामान थे। तो वैभव और वैष्णवी को जो जो भी लाइटिंग पसंद था वो सब वो लोग लाइट लिया और पूरा खरीदारी किया। अब हो गई है शाम, तो बस हम लोग जल्दी जल्दी अब तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सब लोग तैयार हो गया है, बस अब हम लोग निकल रहे हैं धनतेरस पूजा में। लैब जाना है रातू रोड। तो अभी वैभव और इसको ये सपना स्कूटी से निकल गई है और हम मम्मी पापा, वैष्णवी और शिव कुमार जी कार से निकल रहे हैं। तो सब तैयार हो गया है, बस अभी निकल रहे हैं पूजा के लिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। अब हम लोग अपने लैब के लिए निकल गए हैं। तो मेरे फ्लैट से लैब का डिस्टेंस करीब 8 किलोमीटर है और आज धनतेरस को लेकर इतना रोड, इतना जाम था कि जैसे कार मानो चल नहीं रही है, रेंग रही थी। तो बस धीरे 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 जाम के कारण हम लोग अपने लैब की ओर बढ़ रहे थे। और फिर फाइनली अब हम लोग अपना लैब बायोकेम पहुंच गए हैं। तो चलिए अब लैब के अंदर चलते हैं। ये है मेरा बायोकेम लैब। यहाँ मम्मी बैठी हुई है, पापा है, शिव कुमार जी है और ये अंदर है। यहाँ पे अभी पूजा का तैयारी चल रहा है, प्रसादी उसादी अभी कट रहा है। पंडित जी 8 बजे आएंगे, तब यहाँ पे अभी पूजा होगा। सही समय पे पंडित जी भी आ गए और आते साथ ही उन्होंने पूजा की तैयारी में लग गए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में पूजा की शुरुआत हुई। इस बार शिव कुमार की जगह में वैभव पूजा में बैठा था। और फिर जैसे जैसे पंडित जी पूजन विधि बता रहे थे, वैभव बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजन के हर विधि को कंप्लीट कर रहा था। बच्चों को अपने कल्चर के प्रति रुचि देखकर पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। इधर में पंडित जी गल्ला का पूजा करवा रहे हैं और उधर वैभव दिया बत्ती कर रहा। उधर जैसे ही पूजा कंप्लीट हुआ, इधर स्टाफ पूरा दिया बत्ती जलाने में जुट गए और फिर बाहर लैब के बाहर में सब जगह दिया बत्ती जलाया गया। पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने हाथों में मौली धागा बंधाकर पंडित जी का आशीर्वाद ले रहे थे। इधर में ये दोनों का नोक झोंक चलते रहता है। वैसे तो ये दोनों के बीच का एज डिफरेंस 20 दिन का बड़ा छोटा है, लेकिन जब भी ये दोनों भाई बहन आपस में मिलते हैं तो इन लोग का हमेशा लड़ाई झगड़ा और नोक झोंक चलता ही रहता है। और फिर लास्ट में सबको प्रसादी दिया जा रहा है और उधर में सपना भी सबको चरणामृत, साथ ही साथ चरणामृत भी दे रही है। और ये
प्रसाद ना। हाँ, स्वाति का प्रसाद। घर जाने के टाइम सभी स्टाफ और गेस्ट को एक एक डब्बा मिठाई का भी दे रही थी। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली की खुशनुमा मॉर्निंग। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूरा साफ सफाई हो गया है और अभी मार्केट जाना है मुझे कुछ सामान लेने के लिए। जा रही हूँ बाजार। दिया हुआ पूरा दिया हुआ, बत्ती हुआ, तेल हुआ, सब थोड़ा सा ले लेते हैं बाजार जाके। पूजा के लिए मुझे थोड़ा फूल्स की भी ज़रूरत थी और मेनली मुझे दिवाली घर भरने के लिए थोड़ा से खोई का और मिठाई का और केला का ज़रूरत था। तो वो सब ले ली थी और लास्ट में मैं चुपका चुपकी ली और फिर उसके बाद फटाका वैभव को दिख गया तो वो अपना मन से फटाका ले लिया। सब सामान लेके फिर जल्दी से हम लोग वापस लौटे। यहाँ दिया धो के रख दिए हैं, सब ला के पूजा का सामान वामान रख दिए। यहाँ दिवाली घर भी आ गया है। इसके बाद थोड़ा देर बाद अब इसको सरियाएंगे, पूजा रूम को भी सजाए उजाएंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, तो सोचे कि चलो रंगोली बना लेते हैं। नाना यहाँ मैच देख रहे हैं और नानी यहाँ बैठी हुई है और भाभी यहाँ शाम की दिवाली का तैयारी कर रही है। कितना मेहनत करनी है दिया जलाने का। हाँ, ये है मेरे फ्लैट का बाहर का सीन। तो पूरे फ्लैट को दुल्हन की तरह दिवाली में सजाया गया है। तो ये है मेरे बालकोनी का। यहाँ पर वैभव और वैष्णवी मिलजुल के पूरा तीनों बालकोनी को सजा दिया है। एलियन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो अभी हम लोग दिया हुआ पूजा करने के बाद दिया हुआ जला लेंगे। उसके बाद यहीं कैंपस में आके पूरा फ्लैट के लोग पटाखा फोड़ेंगे। तो चलिए अब अपने फ्लैट के अंदर चलते हैं क्योंकि शाम भी हो रही है और दिया बत्ती करने का भी टाइम आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मेरे YouTube फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के ज़िंदगी में उमंग और उल्लास लेके आए। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5 बज गए हैं, बाहर में अंधेरा होना चालू हो गया है। तो दिया बत्ती सब व्यवस्था कर लिए हैं। बस थोड़ा पूजा मंदिर में अभी पूजा करेंगे, घरुंदा भरेंगे और 7 दिया मंदिर में भेजेंगे। वहाँ पे मंदिर में जलने के बाद ही फिर घर में दिया बत्ती जलाएंगे। तो बस अभी जा रहे हैं पूरा दिया बत्ती व्यवस्था पूरा जलाने के लिए। इधर ये दोनों मंदिर में दिया जलाने जा रही है और मैं घर में पूजा कर ले रही हूँ। मेरे पूजा करने के बाद फिर वैष्णवी दिवाली घर का पूजा की और फिर दिवाली घर में चुक्का चुक्की भरी। तो कहते हैं कि अगर घर के बच्चे अगर दिवाली घर को भरते हैं तो उस घर में हमेशा सुख समृद्धि का और लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो अभी पूजा कंप्लीट हो गया, घरौंदा भरा गया, पूजा कंप्लीट हो गया। अब जा रहे हैं दिया हुआ। छोटी, दिवाली है, सोई हुई हो? अभी जाएंगे थोड़ा देर बाद पटाखा फोड़ने जाओगी? अभी घर दिवाली घर भर के थोड़ा देर आराम कर रही है, इसके बाद जाएगी बाहर पटाखा फोड़ने के लिए। और इधर किचन में सपना सभी के लिए खाने का तैयारी कर रही थी। बहुत बस अभी अब हम लोग खाना सबको खिला उला के फिर हम और सपना बाहर और वैष्णवी बाहर में वैभव भी है, उसका पूरा फ्रेंड्स है। तो हम लोग अभी पूरी पटाखा फोड़ेंगे। इधर सब अभी खाना खाने के लिए बैठा हुआ है। सपना सबको खाना खिला रही है। पापा बैठ के अभी मैच यहाँ देख रहे हैं। आज इंडिया नीदरलैंड का मैच हो रहा है, अभी ब्रेक है तो पापा देख रहे हैं। सब काम खत्म करके अब हम लोग आ गए हैं बाहर में पटाखा फोड़ने के लिए और फिर स्टार्ट हो गई हमारे पटाखा फोड़ने की मस्ती। धीरे धीरे पूरे फ्लैट्स के लोग भी पटाखा फोड़ने के लिए नीचे उतर गए थे। पटाखा फोड़ लिया, थोड़ा से अंदर जा रहे हैं। पीछे से वैष्णवी और सपना भी आ रही है।
पटाखा फोड़ने को मजा आया? वो जो आया है वो अपना दोस्त जाएगा पटाखा फोड़ने के लिए। कौन पटाखा अभी फोड़ लिए? 10 बज गया है रात का, अभी जा रहे हैं। बोलो ठीक है, हाथ जोड़ के बोलो। इधर मेरा लियोन पटाखा से बहुत डर रहा था और इधर छिपने का कोशिश कर रहा था। तो फ्रेंड जैसे ही घर में आई उसी समय इंडिया नीदरलैंड को हराकर मैच जीत चुका था और हम लोगों की दिवाली की खुशियाँ दुगनी हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा दिवाली का एक छोटा सा ब्लॉग। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और फिर से एक बार आप सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं और ये दिवाली आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय एंड गुड नाइट।